अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर शाहिद नदीम, डायबिटोलॉजिस्ट। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर के ऊपर। डायबिटीज़ चाहे वो टाइप 2 हो या टाइप 1 हो, और हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर का जो मर्ज़ होता है, इनका चोली दामन का साथ अगर कहें तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। मेरे कई पेशेंट मुझसे सवाल करते हैं कि डॉक्टर साहब, हम शुगर के मरीज़ हैं, हमारा ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, और हमें ब्लड प्रेशर के लिए कौन सी ग़िज़ा या खाना इस्तेमाल करना चाहिए या कौन सा परहेज़ करना चाहिए। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करते हैं। देखिए, डायबिटीज़ ऐसा मर्ज़ है जो कि जिस्म के हर हिस्से को मुतासिर करता है, और ये आप सबको मालूम है। जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनमें आपको पता है कि आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ साथ, वक्त गुजरने के साथ साथ, चाहे वो अपनी शुगर कंट्रोल कर रहे हों या शुगर ना कंट्रोल कर रहे हों, लेकिन वो लोग जिनका कंट्रोल अच्छा होता है, जो एक्सरसाइज करते रहते हैं, जो वेट कंट्रोल करते हैं, जो शुगर लेवल कंट्रोल करते हैं, उनमें ब्लड प्रेशर हाई होने का जो अंसर है वो ज़रा कम देखा गया है। लेकिन एक एज पे आकर उनको भी हाई ब्लड प्रेशर की दवा ज़रूर लेनी पड़ती है। जबकि वो पेशेंट्स जिनका शुगर लेवल अनकंट्रोल होता है, कभी ऊपर कभी नीचे, ना वो एक्सरसाइज करते हैं, ना वो वेट कंट्रोल करते हैं, वज़न भी उनका ज़्यादा होता है, साथ स्मोकिंग और दूसरी चीज़ें भी इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे मरीज़ों का जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत ही कम अरसे में, शुगर होने के 2 से 3 सालों बाद ही हाई रहना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से उनको हेडेक्स भी होते हैं, और जब वो चेक करवाने जाते हैं ब्लड प्रेशर तो हाई ब्लड प्रेशर आता है, उनको गुस्सा भी चढ़ता है ज़्यादा है, उनमें चिड़चिड़ापन होता है, उनकी नज़र भी कमज़ोर हो रही होती है, और उनके यूरिन में भी एबनॉर्मेलिटीज़ आ रही होती हैं। तो इन सब चीज़ों से अगर आप बचना चाहते हैं तो इसका एक हल है। एक तो ये कि आप ब्लड शुगर को कंट्रोल रखें, अपने मुआलिज के मशवरे के साथ ब्लड शुगर की दवा भी इस्तेमाल करें, और जो लाइफस्टाइल है उसमें भी चेंजेस रखें। मसलन वॉक ज़रूर करें, एक्सरसाइज ज़रूर करें, हेल्दी डाइट खाएं, अनहेल्दी प्रोसेस फूड से बचें, बेकरी आइटम से बचें। तो अगर आप अपना शुगर लेवल कंट्रोल रखेंगे, हेल्दी डाइट खाएंगे, वॉक करेंगे, अपने वज़न को इन चेक रखेंगे, अपने वज़न को एक ख़ास हद से ज़्यादा बढ़ने नहीं देंगे, तो इससे ना सिर्फ आपकी ओवरऑल सेहत अच्छी होगी, बल्कि आपको ब्लड प्रेशर हाई होने का या हाइपरटेंशन का ख़तरा भी बहुत हद तक कम हो जाएगा। अच्छा, अब बात करते हैं ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए। देखिए, नॉर्मली आपने सुना होगा कि जो हमारे आम जनरल पब्लिक है जिसको डायबिटीज़ नहीं भी है, वो कहते हैं कि जी ब्लड प्रेशर का नॉर्मल लेवल जो है ना 120/80 है। लेकिन डायबिटिक्स में जो है डॉक्टर्स जो हैं वो डायबिटिक पेशेंट को ब्लड प्रेशर का टारगेट ज़रा और नीचे करके बताते हैं। हम ये कहते हैं कि अगर आपको डायबिटीज़ है, चाहे वो टाइप 2 है या टाइप 1 है, आपका ब्लड प्रेशर हर वक्त सुबह में भी और शाम में भी 120/80 से नीचे होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए। कभी भी इससे ऊपर आप ब्लड प्रेशर को ना जाने दें। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई होता है उनमें 2 से 3 बीमारियों का ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। नंबर 1, अगर आप शुगर के मरीज़ हैं और साथ साथ आपका ब्लड प्रेशर भी हाई हो रहा है, तो नंबर 1 जो बीमारी जो आप पे हमलावर हो सकती है वो किडनी डिसऑर्डर है। आपके गुर्दे मुतासर हो सकते हैं, और अगर आप इसको कंट्रोल ना करें अर्ली स्टेजेस पे, तो आगे आने वाले वक्त में आपको किडनी फेलियर का सामना करना पड़ सकता है। आप डायलिसिस पे जा सकती हैं, आपको ट्रांसप्लांट करवाना पड़ सकता है। तो लिहाजा अगर आप डायबिटिक हैं, टाइप 2 हैं या टाइप 1 हैं, और आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा हाई होना रहना शुरू हो गया है, तो फ़ौरन आपको अपने मुआलिज से मिलना चाहिए, और उससे एक ख़ास किस्म की दवाई जो वो चेकअप करके आपको तजवीज़ करे, तो वो दवाई रेगुलर इस्तेमाल करनी चाहिए। इसके साथ साथ आपको डाइट का भी ख्याल रखना चाहिए। जैसे शुगर के मरीज़ों को हम चीनी, मीठे फ्रूट, प्रोसेस ग़िज़ाएँ और ज़्यादा रोटी चावल से परहेज़ करवाने का मशवरा देते हैं। इसी तरह
ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स को हम ज़्यादा नमक खाने से मना करते हैं। हम कहते हैं कि हम नमकीन चीज़ों से बचें, ऐसी चीज़ें जिनमें नमक ज़्यादा हो, जिनमें ऑयल ज़्यादा हो, जिनमें घी ज़्यादा हो, जिनमें फ़ैट ज़्यादा हो, आप उन चीज़ों से बचें। मसलन जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, अगर उनका हाई ब्लड प्रेशर रहना शुरू हो गया है तो उनको जो है वो बीफ ख़ास तौर पे और वो मटन जिसमें जो है फ़ैट ज़्यादा हो, उससे बचना चाहिए। आपको ऐसी ग़िज़ाओं से बचना चाहिए जिसमें नमक हो, और ऐसी ग़िज़ाएँ खानी चाहिए जिनमें जो फ्रूट्स पे मुश्तमिल हों, जो वेजिटेबल्स पे मुश्तमिल हों। ख़ास तौर पे आपको सब्ज़ियों का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, ख़ास तौर पे वो सब्ज़ियाँ जो ज़मीन के ऊपर उगती हैं, जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, साग है, कद्दू है, टिंडे हैं, भिंडी है, गोभी है। ये सारी सब्ज़ियाँ जो ज़मीन के ऊपर उगती हैं, उनके इस्तेमाल करने से आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। इसके अलावा जितनी जो बड़ा या छोटा गोश्त है, उसको थोड़ा सा कम मिक़दार में खाने से भी आपका ब्लड प्रेशर भी नीचे रहता है और कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड लेवल भी कंट्रोल में रहते हैं। अच्छा, अब जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई होता है और साथ उनको डायबिटीज़ भी होती है, उनमें ख़तरा होता है कि उनको हार्ट अटैक भी हो सकता है कभी आगे चलकर। अल्लाह आपको इस किस्म के हार्ट अटैक से बचाए और दिल की बीमारी से बचाए। लेकिन जिन लोगों को ब्लड प्रेशर हाई की तकलीफ़ होती है, अगर वो शुगर कंट्रोल ना रखें और अपने ब्लड प्रेशर को एक ख़ास हद से तजावुज़ करने से ना रोकें, तो उनको आइंदा आने वाले चंद सालों में हार्ट अटैक का ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लिहाजा वो लोग जिनका ब्लड प्रेशर हाई है और उनको पता है कि मेरा ब्लड प्रेशर हाई रहता है, मैं जब चेक कराता हूँ थोड़ा हायर साइड पे होता है, तो उनको फ़ौरन अपने मुआलिज से मिलना चाहिए और ब्लड प्रेशर की दवा तजवीज़ करवानी चाहिए। इस सिलसिले में अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी कोई मदद करें, तो आप मेरे इस नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरे पेशेंट केयर मैनेजर हर लम्हे आपकी खिदमत के लिए तैयार हैं। नंबर नोट कर लें, 0317-529-4035। इस नंबर पर रब्ता करके आप हमसे खिदमत का मौका ले सकते हैं। अच्छा, आगे हम बात करेंगे कि ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया कि ब्लड प्रेशर डायबिटिक पेशेंट का 120/80 से नीचे होना चाहिए। अगर इतना नहीं हो रहा तो आप अपने डॉक्टर से मिलकर दवा तजवीज़ कराएं। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि कौन कौन सी दवाई, मुझसे ऑनलाइन भी पूछे होते हैं, मैसेज करके पूछे होते हैं, डॉक्टर साहब दवाई कौन सी। देखिए, दवा जो है वो आप जब आप डॉक्टर से मशवरा करते हैं, उसे चेकअप करवाते हैं, तो कई चीज़ें देखी जाती हैं ब्लड प्रेशर की दवाई तजवीज़ करने में। कुछ ऐसी ब्लड प्रेशर की अद्वियात हैं जो कि एक ख़ास किस्म के बंदे में, जिसमें किसी ख़ास किस्म का आर्ज़ा होता है, या उसमें जैसे दमे की हिस्ट्री है, या किसी को यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है, या किसी का हार्ट का कोई प्रॉब्लम है, या किसी को कोई टाइप 1 का पेशेंट है, उसको हाइपोग्लाइसीमिया के अटैक ज़्यादा हो रहे हैं, तो इस किस्म के आर्ज़े में ब्लड प्रेशर की दवाई बड़ी सोच समझ के ख़ास किस्म की दी जाती है, जो कि उसके जो ऑलरेडी क्रॉनिक कंडीशंस उसके अंदर चल रही है उसके मुताबिक उसको फिट इन होती है। ऐसा नहीं होता कि हर ब्लड प्रेशर की दवाई हर एक को दी जा सकती, ऐसा हरगिज़ नहीं है। तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से ये ना पूछा करें कि डॉक्टर साहब ब्लड प्रेशर की जनरल सी दवाई हमें बता दें, हम क्या करें। ऐसा हरगिज़ ना पूछें, क्योंकि ब्लड प्रेशर की दवा तजवीज़ कराने से पहले आपको मुकम्मल तौर पे अपने डॉक्टर से फ़िज़िकल मुआयना करवाना होता है, ताकि वो डॉक्टर ये देखे कि आपको ब्लड प्रेशर की कौन सी दवाई जो है वो आपके लिए मुनासिब है, क्योंकि ये दवाई भी आपको शुगर की दवाई की तरह लंबे अरसे तक लेनी है। तो ऐसी दवाई लें या ऐसी तजवीज़ करवाएं जिससे आपको कम से कम साइड इफ़ेक्ट हो, जो आपकी बॉडी के मुताबिक हो, और जो आपके अंदर पुरानी क्रॉनिक कंडीशंस बीमारियां चल रही हैं उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन ना पैदा कर सके। इसके अलावा ब्लड प्रेशर और शुगर के मरीज़ों के लिए एक मैं मशवरा देता चलूँ, वो है, जैसा कि मैं काफ़ी दफ़ा कहता रहता हूँ कि आप लोग वॉक को, एक्सरसाइज को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। वो लोग जिनको डायबिटीज़ भी है और उनको हाई ब्लड प्रेशर का मर्ज़ भी लाहक है, तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो दिन में 30 से 40 मिनट ज़रूर तेज़ तेज़ चहलकदमी करें, एक्सरसाइज करें और अपने आप को स्ट्रेस से दूर रखें। देखिए, जो स्ट्रेस वाला फैक्टर है वो आजकल की ज़िंदगी में बहुत बड़ा फैक्टर काउंट हो रहा है सेहत के लिए। जो लोग स्ट्रेस में रहते हैं, टेंशन लेते हैं, उनका ब्लड प्रेशर भी हाई होता है, उनका शुगर लेवल भी हाई होता है, जिसकी वजह से
वो बहुत जल्दी गुर्दे के और हार्ट के मरीज़ बन जाते हैं। तो अगर आप टाइप 2 डायबिटिक हैं तो आपको चाहिए कि आप स्ट्रेस से और टेंशन से दूर रहें और एक्सरसाइज करें, वॉक करें, और वॉक करने के साथ साथ आप हेल्दी डाइट लें जिसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल शामिल हैं। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को लेने से ना सिर्फ आपको विटामिन्स मिलते हैं, पानी मिलता है, बल्कि इससे आपको फाइबर मिलता है जिससे आपका मैदा भी ठीक रहता है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कंट्रोल में रहता है और आपको हाई ब्लड प्रेशर की तकलीफ़ नहीं होती। एक बार फिर मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपको मेरे किसी मशवरे की ज़रूरत है, ख़ास तौर पे ब्लड प्रेशर और शुगर के जो मरीज़ इकट्ठे हो जाते हैं, तो मुझे इस नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं 031752940335। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आइंदा मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।